मानवता की पुकार आज गुरुवार 7 सितंबर 2023 समय 6:37 होने जा रहा है। बंधुओं, मैं आपको मानवता के नाते पुकार करके कहता हूँ कि मैं जनहित संदेश वाहक हूँ। व्यक्ति, समाज, देश हित के लिए शांति का खजाना लाया हूँ। आप मेरा शब्द को सुने, समझे, अनुकूल है तो स्वीकार करें, प्रतिकूल है तो इनकार कर दें। तो मैं जो कुछ देख रहा हूँ वही कह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ और कह रहा हूँ समस्त समाज और देशवासियों को, समाज और देश के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को, ज्ञानी विज्ञानजनों को, जब तक हम सब जीवन जागृति यानी सांस्कृतिक गोष्ठी कार्यक्रम नहीं करते हैं और हम सब समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वान, ज्ञानी विज्ञानी जनों एक विचार मंच पर नहीं आते हैं और किसी एक एक विषय का अनुसंधान करने के लिए, संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति करे और जन अदालत में फैसला करे, जो सही है उसका कार्य का रूप दें, तो अब समाज में और देश में शांति की स्थापना होगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे तो हम जानवर की तरह कोलाहल करके मर और मिट जाएंगे। आज हमारा देश में इतनी बड़ी दंगा फसाद हो रहा है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म। तो मैं धरती के पंडितों को, विद्वान को, आचार्य को पूछता हूँ, सनातन धर्म है क्या? हिंदू धर्म क्या है? बुद्ध धर्म है क्या? जैन धर्म है क्या? ईसा मूसा धर्म है क्या? मैं पूछता हूँ। मुझको भी अधिकार होता, जब प्रकृति के कणकण पर मेरा अधिकार है, तो हम सभी प्रकृति के संतान हैं। तो अनुसंधान करेंगे, संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति करेंगे, जन अदालत में फैसला करेंगे, तो सिद्ध हो जाएगा कि न हिंदू धर्म है, न सनातन धर्म है, न जैन धर्म है, न बुद्ध धर्म है, न ईसा धर्म है, न यहूदी पारसी धर्म नहीं है। जैन कहने वाले इंसान थे, बुद्ध कहने वाले इंसान थे, ईसा कहने वाले इंसान थे, हजरत या जितने भी है, यहूदी पारसी बुद्ध कहने वाले सब इंसान थे। सही है कि गलती है, फैसला आपके बीच में है। सबों का संबंध प्राकृतिक से सांस है, पहला संबंध। दूसरा आत्मा शरीर से है। तीसरा संबंध भाई बंधु परिवार पंचायत प्रखंड प्रांत देश विदेश से है। तो संपूर्ण विश्व के मानव हम एक हैं, सबका संबंध एक माता पिता के संतान है। यह मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन तो सब हम इतना जो है ना, जब प्राचीन हम लंगे रहते थे, खेती गृहस्थी होता ही नहीं था, कंचे मांस खाते थे। जब घना जंगल में आंधी तूफान आई, लकड़ी सूखी लकड़ी से लकड़ी में टकराया, हवा के झोंका में घर्षण में अग्नि प्रकट हुआ। हमारा पूर्वज, जंगल जलने लगी, हमारा पूर्वज भागा, फिर मुड़ करके आया, देखा जीव जंतु को झुलसा हुआ, खाया, स्वादिष्ट लगा, तो अग्नि को ढक के रखना। विषय लंबा होता है। न वेद पुराण कुरान बाइबिल कुछ नहीं था। यही चेतनात्मा शिक्षा का भी रूप दिया। आवश्यकता विकास की जननी है। और हमारे पूर्वज उस वक्त या दस्ताधिक थे, वाचिक शिक्षा था, आवश्यकता विकास की जननी। यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल का खारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखा गया है। यही चेतनात्मा संख्या में छोटी 1 बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया। वर्ल्ड का गणित आश्रित है। यही चेतनात्मा
जो तंत्र मंत्र जादू टोना जितना जो भी दिखा रहा है धीरेन्द्र शास्त्री, यही चेतन, यह नहीं रहता है तो तंत्र मंत्र जादू टोना ये सिद्धियां का प्राप्त कौन करता है? यही श्वेतनाथ बद्री मक्का मदीना मंदिर मस्जिद गिरजाघर का स्थापना यही किया। जब मैं चैलेंज देता हूँ, इन्हें रहता कौन करता? सारे जितने भी है अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा, कहाँ अनुसंधान किया? करने वाला यही चेतन है। यह उसी सर्वेश्वर ईश्वर खुदा गॉड का सत्ता, इस सांस का सत्ता ही चेतन है। मेरा बार बार चैलेंज होता, लेकिन इतना धिदकारता हूँ, ललकारता भी हूँ, लेकिन सुनने वाला नजर आता है कि नहीं, मुझे कोई पता नहीं चलता है। तो सबका संबंध उसी से संबंध है, प्रकृति से सांस, सांस का ही सत्ता चेतन। अनुसंधान कीजिए ना, क्या इस सांस ही परम बिंदु है या बिंदु स्वयं रूप लेता? बीज बिंदु नहीं लेता है, बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है, बिंदु में बराबर कहता हूँ। क्या आपका मस्तिष्क में बात नहीं हमारा समाता है? क्या समझ में नहीं आती तो प्रश्न उत्तर कीजिए ना। मैं जहाँ तक हमारी जानकारी है मैं बताऊँगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9471075674। तो वह शक्ति स्वयं रूप लेता है, बिंदु का रूप लेता है। विशाल वृक्ष होता है, द्वंद उसी में है, दो दाल, कारण कार व्यवस्था तीनों गुण उसी में है। तो प्राचीन वही बिंदु का रूप लिया था सतपुरुष अद्या, जिनको आदम हवा कहते हैं। तो सब उन्हीं का संतान है। तो उनका दो रूप हैं, ये धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। वह बिंदु स्वयं रूप लेता है। तो धरती मेरी माता, पिता आसमान, जिनकर ये सृजल है सारा जहान। सारे सृष्टि करने वाला अभी भी वही कर रहा है। प्रकृति के कण कण में देख रहे हैं ना, प्रकृति की कण कण और घट घट में निर्माण कर रहा। प्रकृति का ही सत्ता सांस चेतन है। विषय तो बहुत लंबा होता है, जब सुनने वाला है कोई हमको हम प्रमाणित करके बताते हैं। तो आज जो ये धर्म के नाम पर ये सारे कोलाहल कर रहा है, ये जुल्मी है, ये लुटेरे लोग, ये जो है ना सनातन धर्म करने वाले, हिंदू धर्म करने वाले, इसको प्रमाणित करता हुआ मंदिर मस्जिद से विकास हमारा नहीं होगा, कल्याण हमारा नहीं होगा। हमारा कल्याण जब तक सब एक साथ नहीं आएंगे, समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, किसी एक विषय का अनुसंधान संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति नहीं करेंगे, जन अदालत में फैसला नहीं करेंगे कल्याण, ऐसा करते क्या होगा? सारे जितने भी मत पंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता का घोर अज्ञान की अंधियाली दूर हो जाएगा ना। सूरज उदय होते कोना कोना की अंधियाली दूर चली जाती है ना, आज छुपता है तो चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। तो वैसे तो कहता है, तो उल्लू को जो है ये राम भद्राचार्य जो है ना, ये आचार्य ये देवकी नंदन, ये सब कहता है कि उल्लू को दीन नहीं लौकता है। तो आज उल्टा हो रहा है, क्योंकि सच्चाई का पतन हो रहा है। लोहा डूबता है, लौका उपलाता है। उन लोगों को लौकता नहीं है कि धर्म क्या है। धर्म हिंदू मुसलमान नहीं है, लड़ाई करता है मंदिर मसला, उससे लड़ाई क्या करना? वो तो सब थे बनाए आप ही उनको मिटा सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। आपकी मन में द्वंद है। तो आज सही बात लोगों को नहीं सुनने में नजर आता है। तो जब अनुसंधान करेंगे वास्तविक में, आप सारे जुर्म को, जैसे सूरज की गर्मी को बादल ढक लेता, उसी प्रकार सच्चाई को सारे ये अज्ञान की अंधियाली में ये मत पंथ जाति धर्म कहने वाले लोग सही को डुबा रहा है। सही तो सबके अंदर में वही चेतन आत्मा है। जो आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूदी है, न पारसी है, न हरा है, न नीला है, न पीला है, न श्वेत है, न नरम है, न गर्म है। यह चेतन आत्मा सनातन नहीं है, यह अनादिकाल से हैं और अनादिकाल तक ही रहेंगे। जब तक चांद तारे सूरज रहेंगे तब तक ही रहेंगे। यह सनातन शरीर भी सनातन नहीं है, यह चेतन आत्मा भी। मैं चैलेंज करता हूँ, शरीर भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। और सनातन यह क्या है? समय है सनातन। इस सांस अनादि हैं, प्राकृतिक अनादि हैं। दोनों उसी में द्वंद है। जैसे काठ में अग्नि छुपा हुआ था, विलीन था, लेकिन काठ का अग्नि प्रकट होने के बाद काठ को अग्नि जला देता है। अग्नि काठ को नहीं जला, काठ अग्नि को नहीं जला सकता।
उसी प्रकार सर्वेसर सांस का सत्ता ही चेतन है। चेतन जानता है सांस को, सांस चेतन को नहीं जानता है। यही तो सबके अंदर में समाया हुआ है, यही सर्वेसर है, ईश्वर है, खुदा है, राम है। यही है सबके अंदर में प्रत्यक्ष शरीर निर्माण होता है माँ के गर्भ में। यह शरीर शिवाला खुद है, यहाँ खुद निर्माण हो रहा है शरीर, प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, नहीं लगता है। माँ के गर्भ में निर्माण, वहाँ कोई जोर जोर से ध्वनि आवाज नहीं होता है, और कुदरत को बालों बाल बनाने में भूल नहीं हुआ है। कैसा वह कलाकार है, धनुओ सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगा, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ पहुँच गया बीजा नहीं पाया। गर्भ से निकलते हम प्रकृति का विरोध करते, कोई टिक रखते। ये जुल्म का कारण है, संहार का कारण है। कोई टिक रखता, कोई खतना करता, कोई सुन्नत, उसका विरोध करते हैं। अब माता पिता ताक पर कोई कहता है अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई शिव गुरु, कोई गुरुदेव गुरु महाराज की चैलेंज में देता हूँ। सब कोई माता पिता के द्वारा जन्मा है, खुद खुदा के रूप में, ईश्वर के रूप में माता पिता है। इससे बढ़ के धरती पर न कोई ईश्वर है, न गॉड है, न कोई खुदा है, न कोई देवता है, न देवी है। आज माँ वसुंधरा रोती है, पत्रकार संवाददाता के द्वारा जन जन के शरण पहुंच के शिक्षक के सुनाती, हे पौरुष तेरी पुरुषारथ कहाँ, लूट गया मूल जीवन प्राण तेरा न्याय कहाँ, हे जगजननी लूट गई सिर सिंदूर तेरी श्रृंगार कहाँ, खो गया भरी सभा में मानव तेरा पुरुषारथ सम्मान कहाँ। क्या सूरज के सामने जुगनू जगमगा सकती, क्या दे सत्ता शक्ति के सामने किसका आतंक चल सकता। दिखाते हो पर्दा साफ जोर, जुल्म करते हो तू, करते हो घोर अत्याचार, मातृभूमि पर मानव माल लुटाते हो तू, या मानव मान पर पहुंचाओ या तो लोग कुर्बान मुझे। भाई भक्त आत्मस्वरूप जगदीश पुकार पुकार कर मांगता, कर दो जग में सहारा, कोई नजर नहीं आता। सभी आतंकवाद है, समाज में यही आतंक फैलाता है। ये जब सबका अनुसंधान करेगा तो समाज में कल से शांति का सपना हो जाएगा। आज मर्डर होता है, हत्या होता है, मत पंथ मंदिर मस्जिद की लड़ाई करता है। क्या पागल ने तो क्या अनुसंधान करता ही नहीं, समाधान करता, संशोधन करेंगे तो निर्णय हो जाएगा। मैं नहीं कहता मेरा बात को मानिए, मैं कहता हूँ हम सब अनुसंधान करें, संशोधन करें, इसके लिए वैचारिक क्रांति करें, जो सही ठहर जाएगा। सनातन तो सनातन को सब कोई मान लेंगे, ठहर जाएगा। हिंदू तो हिंदू धर्म को सब मान लेंगे, ठहर जाएगा। बुद्ध है तो बुद्ध धर्म सबको मान लेंगे, ठहर जाएगा। जैन है तो जैन को, ये ईसा मसीह को मान लेंगे, या हजरते का जो धर्म मुसलमाने धर्म है तो मान लेंगे। और जब धर्म नहीं ठहरता, तब जब बगैर बगैर ठहरे मानते तो पागलपनी न तो क्या है। हम समस्त भूतल का मानव एक है, मानव का धर्म एक है। आधार दो है, जियो और जीने दो, बढ़ो बढ़ाओ, समझो समझाओ, खाओ खिलाओ, हंसो हंसाओ। इसका 4 चरण है, तन से, मन से, वचन से, कर्म से। तन से किसी को खून देते हैं, धर्म हुआ। मन से किसी का अच्छा कामना करते, धर्म हुआ। वचन से अच्छे वाणी से प्रभावित करते, धर्म हुआ। कर्म से किसी गाड़ी फंसी, हाथ लगा दिए, गाड़ी निकल गई, धर्म हुआ। कहीं बैठ करके हम जाहिल काहिल के तरफ पास ताश खेलते हैं, टीक रखते हैं, खतना करते हैं, सुन्नत करते हैं। अब मंदिर मस्जिद में हम लड़ाई करते, सभी अधर्मी है, अधर्म करता है। समाधान जहाँ से होगा। शरीर तो स्वार्थ परमार्थ का साधन है। मैं दिया हूँ, ये वृक्ष न भके आपन फल, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। संतन ही नहीं तो प्रकृति का ही 2 अंग है, पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। पर तक नहीं देखते हैं, छाया हवा फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल शेष जलावन देता है। इसीलिए मनुष्य का शरीर ही स्वार्थ परमार्थ का साधन है। इसलिए कुदरत दोनों का संबंध प्रकृति से है। इसलिए कुदरत 2 आंख बनाया। देखिए दिखाइए, गलत दिखाइएगा तो सजा मिलेगा। हम जो है कान से सुनते सुनाते हैं, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा। नाक से सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से हम भोजन करते बोलते, अभक्ष भोजन ना करे, गलत ना बोले। मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर रखिए वॉकमैन, हम बक्से नहीं जाएंगे। हम हाथ से कमाते खाते, लेते देते, आदान प्रदान करते। भूखे को कुछ दीजिए, अर्थात चीज जो है गलत काम में हाथ बढ़ाएंगे तो सजा मिलेगा। बक्से इसीलिए इतना जुल्म हो रहा है समाज में। जुल्म जो करता है कोई खतरा होता है, हाथ टूट जाएगा, नहीं बचेगा। लिंग से 2 काम करते, संतान उत्पत्ति करते हैं और सोच करते, बलात्कार ना करे, बेविचार ना करे, सजा मिलेगा। मल द्वार मल त्याग करते हैं, पैर आगे पीछे कुदरत नौका दिया। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना, शरीर का कभी मत गौरव करना। मुड़ के देखो, ये कागज का पुड़िया बूंद पड़ा गल गया, मिट्टी बर्तन ठोकर लगा फूट गया, घास का ढेर चिंगारी पड़ा जल गया। मुड़ के देखिए रावण कौरव कम सभी चले गए। तो हम किस खेत के मूली है? हम इसी वसुंधरा की। क्या ये लड़ाई करते हैं पागल की तरह, मंदिर मस्जिद की तरह। इसीलिए संत कबीर साहब का मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये नहीं मुझा का है, पर दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर खास खुदा का है।
सबको एक दूसरे को सताने में मन से मैं दिया हूँ अपना विचार में। मन ही तो जो है मन में ही द्वंद्व है, मन ही हत्यारा लुटेरा बनता है, मन ही हिंदू मुसलमान बनता है। मैं दिया हूँ बराबर, सुनने वाला नज़र नहीं आता। तो मन उनका हत्यारा नहीं तो क्या, वो जो साधु का फेस बना करके किसी का ये कलम कर देना, गला काट देना, क्या क्या कर देना। अरे समाधान कीजिए ना, आप बहुत बड़े आचार्य है, ज्ञानी है। मैं नहीं कहता हूँ, मैं आपका चरण चूमता हूँ, समाधान करके दिखाइए। अगर ठहर जाएगा तो हम मानेंगे संपूर्ण। इसलिए मैं दीपक भी, इसलिए ज्ञान का दीपक जलाइए, सारे मत पंथ अज्ञान को दूर भगाइए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपना वाणी को विराम देता हूँ। आप तमाम बंधुओं बुजुर्गों को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा नहीं करेंगे तो कभी कल्याण नहीं होगा।